तो राजीव रंजन, ये बिहार में काबा क्या हो रहा है? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना आखिरी दांव चला रही है। उन्हें ये पता है कि गठबंधन के अंदर गांठें ढूंढने और उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के खिलाफ वातावरण इस तरीके का विषाक्त बना दिया जाए जिससे उनके बीच परस्पर अविश्वास बढ़े। और उनके इस खेल को अब लोग लेकिन समझने लगे हैं। जिस तरह से बीजेपी को हाल के दिनों में डेस्परेट हम लोगों ने देखा है कि लगातार उनके नेताओं के अलग अलग तरह के बोल, कोई कहेगा नीतीश कुमार जी के लिए दरवाजे बंद हैं, कोई कहेगा अगर आए तो स्वागत है, तरह तरह के बयान। और मुझे ऐसा लगता है ये अनायास नहीं है, इनके पीछे सोची समझी रणनीति है कि जो गठबंधन बिहार में 40 की 40 सीटें जीत सकता है, उनके स्टेक होल्डर्स के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट कैसे बढ़े, अविश्वास कैसे बढ़े, ये एक सुनियोजित रणनीति है। इसीलिए मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, नीतीश कुमार जी इस गठबंधन के केवल सूत्रधार नहीं हैं। इस गठबंधन को सही अर्थों में मैं कहता हूँ नीतीश कुमार जी इस गठबंधन के महानायक हैं। और उन्होंने इस गठबंधन की केवल बुनियाद नहीं रखी, बाद के दिनों में जब भी उन्हें ऐसा लगा कि सही दिशा में हम नहीं बढ़ रहे हैं, उन्होंने साथियों को आगाह भी किया। और चाहे वो टिकट शेयरिंग का सवाल हो, मीटिंग्स नहीं हो रहे हों, इन तमाम सवालों पर उन्होंने अपनी तो वो नाराजगी ही बरकरार है क्या? उस नाराजगी को आधार बना रही है बीजेपी? आप कह रहे हैं ये दुष्प्रचार कर रही है, प्रोपेगेंडा ये फैलाया जा रहा है, या दरअसल अब सीट बंटवारे को लेकर ही नीतीश कुमार कह रहे हैं तेजी लेकर आए, लालू प्रसाद यादव कहते हैं ऐसी क्या जल्दबाजी है, हो जाएगा सीटों का बंटवारा। आप 3 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर देते हैं। अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो बन गया था, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, वो तो तैयार है, उस पर कांग्रेस से बातचीत तक शुरू नहीं हुई। तो ये नाराजगी को अगर बीजेपी आधार भी बना रही है, वो करती रहे अपना प्रोपेगेंडा या जो भी कर रही है, पर ये नाराजगी तो है ना नीतीश कुमार की, इसको डिनाई करेंगे आप? देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर के आपने अपने विश्लेषण में ये बता दिया कि हमसे ज़्यादा असहज एनडीए के घटक दल हैं। और ये सच है कि हमारे यहाँ सभी दलों को ये पता है कि ज़मीनी यथार्थ क्या है, चाहे वो लेफ्ट के पार्टीज़ हों, आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस, सबको पता है कि कितने सीटों पर वो लड़ पाएंगे, इसका ज़मीनी एहसास सबको है। इसलिए कि उसमें पिछले चुनाव का जो प्रदर्शन है लोकसभा का, वो एक बड़ा पैमाना होता है। और सीट शेयरिंग में जो आपके सिटिंग एमपीज़ हैं, जितने सीटों पर आपने लड़ा, जहां हमारा 16 सीटिंग है, वही एक क्लोज सेकेंड है। तो निसंदेह हमारे दावे को नकारने की स्थिति नहीं है और इसको किसी ने नकारा भी नहीं है। देखिए, इसके उलट उनके यहाँ ज़्यादा परेशानी है। वो बराबर ध्यान बांटने के लिए हमारे यहाँ वो ज़्यादा छिद्रान्वेषी तरीके से उनकी कोशिशें हैं कि हम एक एक उसमें गलतियां, खामियां और अविश्वास के कारण ढूंढते नहीं, एनडीए में है, लेकिन मुझे ऐसा अंतर्द्वंद है। मैं वो तो मैंने शुरुआत में ही कह दी राजीव भाई। पर मुझे ये बताइए, हफ्ता भर हो गया वो दिल्ली में वो तथाकथित वर्चुअल मीटिंग हुई थी, संयोजक पर एक आम सहमति भी बन गई जी, अरे ममता से भी पूछना रह गया, उस पर नाराजगी भी जाहिर की गई। हफ्ता हो गया, वो उलझन अभी तक सुलझी नहीं है, सुलझ गई क्या? नहीं, मुझे एक बात बताइए, नीतीश कुमार जी का कोई बयान पब्लिक डोमेन में ऐसा है जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें संयोजक बनाना चाहिए? नहीं है। उस बनने की इच्छा रखते हैं, ऐसा बयान उन्होंने कभी नहीं दिया। और पार्टी के आधिकारिक प्रस्ताव में प्रधानमंत्री पद के लिए भी पॉलिटिकल रिजोल्यूशन में ये कहा गया कि वो उम्मीदवार नहीं है। पर इंडिया में सीट शेयरिंग को लेकर राजनीतिक प्रक्रिया जो होती है, उस पर एक विराम सा लगता दिखा है ना पिछले कुछ दिनों में, सब कुछ ठहर सा गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, नहीं, मुझे नहीं लगता है, इसलिए कि देखिए आरजेडी और कांग्रेस के बीच
तो सीट शेयरिंग की मीटिंग हो भी गई है। और हमने पहले भी कहा था कि वो पहले से एक अलायंस में थे, वो पहले अपने अलायंस के सीट शेयरिंग को लेकर के एक खाका बना लें, एक रणनीति तय कर लें, और उसके बाद जनता दल यूनाइटेड के साथ उनको बैठ करके तय करना है। न केवल बिहार, महाराष्ट्र से लेकर के सभी राज्यों में आप देख रहे हैं तैयारियां सीट शेयरिंग को लेकर के चल रही हैं, और इस महीने के आखिर तक साझा ऐलान भी होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए हम एक सही दिशा में जा रहे हैं संदीप जी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।